हेलो बच्चों। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल्स के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो टोटल हमारे पास में यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं जिनको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास में एग्जाम्पल 10.1। इसमें क्या दिया हुआ है? अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। आपको एक कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये आपका ऐसा बनेगा कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब यहाँ पे कहीं एक सी होगा और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आर वो है अपने पास में 3। ये आपको दिया हुआ है, करेक्ट। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। बस कहाँ पे है? 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर मतलब बस कहाँ होनी चाहिए? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, मतलब इनवर्ड ये है, आउटवर्ड मतलब यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कहीं यहीं तक है, करेक्ट। ये वाला यहाँ तक अपनी बस रखी हुई है 5 मीटर यहाँ पे। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको पोजिशन, नेचर और साइज फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले अपने को जो दिया हुआ है ना, अपन वो लिख लेते हैं। तो ये जो है ये क्या आपके पास में? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है आपके पास में? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है? +3 मीटर। प्लस क्यों? क्योंकि ये पोल से राइट हैंड साइड पे होती है, जो राइट हैंड साइड पे होगी उनको अपन पॉजिटिव लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका +3 मीटर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में? 5 मीटर। ये बस है जो कि लेफ्ट साइड पे आपने कहीं रखी हुई है, जो 5 मीटर डिस्टेंस पर है, तो यू हो जाएगा आपका -5। माइनस क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे, करेक्ट। अब आपको पोजीशन फाइंड करनी है, नेचर फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है इमेज का। तो देखिए, इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक तो v फाइंड आउट करना पड़ेगा और एक m फाइंड आउट करना पड़ेगा। m क्या बताएगा? साइज बता देगा कि इमेज का साइज क्या रहेगा, और v आपका साइड बता देगा किस तरफ इमेज बनी हुई है। तो अपन ये चीज पहले दोनों अपन फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद में बताता हूँ कि अपन ये पूरा किस तरह से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपने को इमेज डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास में कॉन्वेक्स मिरर जो दिया हुआ है, उसका मिरर का फॉर्मूला होता है अपने पास में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला होता है, राइट। सो एफ आपके पास में गिवन नहीं है, फोकल लेंथ आपको दी हुई नहीं है, बट आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है और वो कितना दे रखा है? 3। रेडियस ऑफ कर्वेचर अपने पास में 3 मीटर है। तो अपन क्या करेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले फोकल लेंथ निकालेंगे। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू क्या होता है? r/2। r की वैल्यू अपने को कितनी गिवन है? +3। +3/2। जब आप 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.5 मीटर। ये हो गई आपकी फोकल लेंथ, राइट। अब इसके बाद में आपको निकालना है v। आपके पास में f आ चुका है 1.15, सॉरी 1.5, एंड आपके पास में u भी है -5। अब आपको निकालना है v आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो अपन क्या लगाएंगे? मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अपने को v की वैल्यू निकालनी है, 1/v को यहीं पे रहने देंगे, 1/u को इक्वल टू के उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? उसका साइन चेंज हो जाएगा, 1/f एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे क्या था? प्लस 1/u था, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/u, राइट। अब 1/v एज इट इज रहेगा। f की वैल्यू अपने पास में कितनी है? ये देखिए 1.5, तो अपन 1.5 रख देंगे। ये माइनस फॉर्मूले का एज इट इज यहाँ पे अपन ने लिख दिया। उसके बाद में u की वैल्यू अपने पास में कितनी है? -5, तो u की जगह पे अपन -5 लिख देंगे, और 2 बार माइनस है इसलिए अपन क्या करेंगे? इसमें ब्रैकेट लगा देंगे, राइट। अब उसके बाद में अपन क्या करेंगे? ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस, तो 1/1.5 प्लस 1/5। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा अपने को 7.5। आप लेके देख सकते हैं, 1.5 और 5 का एलसीएम लोगे तो 7.5 आएगा। अब 7.5 को 1.5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पर अपने को आंसर मिलेगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आपका आएगा 5। तो अपन यहाँ पे 5 लिख देंगे। ये एलसीएम लेके प्लस करने वाला सीन है, तो आपको काफी अच्छे से आता होगा, बट फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। अब इसके बाद में क्या करेंगे? 7.5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 1.5, और 1.5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 1.5। इट मीन्स यहाँ पे ऊपर मिल गया आपको 5 प्लस 1.5। हम दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.5। ये आ गया आपका 1/v की वैल्यू, राइट। बट अपने को 1/v की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को v की वैल्यू चाहिए। तो v की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? अपन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब v ऊपर चला जाएगा तो इसमें भी ये भी ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल में दोनों टर्म्स ये हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 7.5/6.5।
यहाँ पे 1/v इक्वल टू 6.5 बाय 7.5 था, यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा 7.5 बाय 6.5। करेक्ट। अब 7.5 को 6.5 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.15। आप चाहो तो यहाँ पे पॉइंट हटा सकते हो दोनों, और उसके बाद में 5 से डिवाइड कर दो, जो भी आए उसको फिर डिवाइड कर देना फाइनली, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1.15, वो भी आएगा प्लस में। अब देखिए v की वैल्यू अपने पास में प्लस में आई, तो v की वैल्यू प्लस में होने का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट आपका राइट हैंड साइड पे, सॉरी इमेज जो है आपकी कहीं राइट हैंड साइड पे बनेगी। राइट हैंड साइड मीन्स कहीं पे, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अपना ये लेंस है, सॉरी मिरर है, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो कहीं इमेज आपकी इस तरफ बनेगी, इस तरफ। करेक्ट। और अपने को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ऐसा ही होता है, कॉन्वेक्स मिरर में इमेज उधर ही बनती है, तो ये हो गया अपना v की वैल्यू आ गई। मतलब अपन ने बता दिया कि पोजीशन क्या होती है, v शो करता है पोजीशन। उसने अपनी पोजीशन बता दी कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनना अपना, उस इमेज की पोजीशन क्या है। राइट। सो द इमेज इज 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, पीछे की तरफ है मिरर के। करेक्ट। अब उसके बाद में अपन फाइंड आउट करेंगे मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, होता है माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। v की वैल्यू अपने पास में कितनी है 1.15, तो अपन ने लिख दी 1.15, ये माइनस एज इट इज अपन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि फॉर्मूले का है। अब u की वैल्यू अपने पास में कितनी है, u की वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में गिवन है, यहाँ पे भी देखिए ये वाली -5, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे -5। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.15 अपॉन 5। अब 1.15 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.23, और वो भी प्लस का। प्लस का क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस हो गया, तो आंसर भी आपको क्या मिलेगा प्लस में मिलेगा। अब m की वैल्यू आपको मिली 0.23, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है m की वैल्यू 0.23, अगर आपकी m की वैल्यू आती है 1, तो जो इमेज का साइज होता है वो सेम साइज होता है एज ऑब्जेक्ट। अगर m की वैल्यू होती है लेस देन 1, तो इमेज का जो साइज होता है वो होता है स्मॉल या डिमिनिश्ड। करेक्ट। और अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 1 से, तो इसका मतलब होता है कि जो इमेज बनी वो आपकी इनलार्ज्ड बनी, बड़ी बनी ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे अपने पास में क्या है, m की वैल्यू क्या आ रही है 0.23, मतलब कि ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इट मींस कि जो इमेज बन रही है वो क्या बन रही है, छोटी बन रही है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। करेक्ट। अब सेकेंड चीज प्लस में आ रहा है, प्लस का मतलब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट बन रही है, ऐसे सीधी, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि जो इमेज बन रही है वो आपकी वर्चुअल बन रही है। राइट। अगर m की वैल्यू माइनस में आती है, यहाँ पे माइनस अगर 0.23 अगर आंसर होता तो इसका मतलब था कि इमेज आपकी रियल बनती। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव होता है तो इमेज आपकी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, और अगर आपका आंसर m का माइनस में आता है तो इसका मतलब है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड बनेगी, ये आप ध्यान रखिएगा। करेक्ट। सो द इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज। ये m से अपन ने तीनों चीजें बता दी। देखिए v से अपन ने क्या बताया पोजिशन, और m से अपन ने बताया कि वर्चुअल है, इरेक्ट है और स्मॉलर इन साइज है। तो m जब भी अपन निकाल सकते हैं, निकालेंगे तो ये चीजें अपने को पता पड़ जाएगी उससे। अब आपको आई होप समझ में आया होगा ये चीज। जब भी हमसे अगर पोजीशन, नेचर, साइज पूछी जाती है तो हम जनरली उसका v और m फाइंड आउट करते हैं, तो ये दोनों चीजें उसकी ओवरऑल स्टडी बता देती हैं इमेज की, कि इमेज कहाँ बनेगा, क्या साइज रहेगा, रियल रहेगा, वर्चुअल रहेगा, ये सारी चीजें बता देते हैं। करेक्ट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में 10.2, एग्जांपल नंबर 10.2, ये एनसीईआरटी की है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं उसमें से। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है 4 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट के साइज से क्या मतलब होता है कि उसकी हाइट, ऑब्जेक्ट का साइज मतलब उसकी हाइट दे रखी है आपको, तो ऑब्जेक्ट हाइट अपन ने गिवन में लिख दिया, ऑब्जेक्ट साइज h इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, मतलब इसको अपन बोल सकते हैं हाइट। करेक्ट। इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर, आपको जो मिरर दे रखा है वो कॉन्केव दे रखा है, ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो गया अपने पास में u इक्वल टू 25, और माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि इस तरफ कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे तो ऑब्वियस से माइनस आएगा। इट व्हाट सॉरी ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ भी आपको दे रखा है, फोकल लेंथ कितना f इक्वल टू माइनस 15.5 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर, मतलब 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका फोकल लेंथ कहाँ होता है यहाँ पे, तो ये भी आएगा आपका माइनस में, ये आपका माइनस दिया हुआ है। राइट। At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? आपको
वो डिस्टेंस बताना है जहां पे आप अगर एक स्क्रीन को प्लेस करो तो उसका एग्जैक्ट इमेज बन जाए उस स्क्रीन के ऊपर। मान लो कहीं पे भी आप स्क्रीन रखो, उस स्क्रीन पे एग्जैक्ट शार्प इमेज बनना चाहिए उस ऑब्जेक्ट का। तो इन शॉर्ट आपको इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, बी फाइंड आउट करना है। ये ऐसा कहना चाह रहा है कि बी आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, इसमें भी आपको नेचर और साइज बताना है इमेज का। तो चलिए देखते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपने पास में गिवन क्या क्या है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है, मतलब एच आपको दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ एफ आपको दिया हुआ है। आप फाइंड आउट क्या करना है, इमेज का डिस्टेंस और इमेज का साइज आपको फाइंड आउट करना है। तो इमेज डिस्टेंस v फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये अपना मिरर फॉर्मूला होता है, ये हम सब जानते हैं, करेक्ट। अब इसमें अपन क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 1/v को अपन यहीं पे रहने देंगे क्योंकि अपने को v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f और 1/u इधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा इक्वल टू के। अब अपने पास में जो वैल्यूज है, f की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए f की वैल्यू अपने को फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे -15। अब ये वाला माइनस एज इट इज यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में आपको u की वैल्यू कितनी दी हुई है, u इज इक्वल टू आपके पास -25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ये कर देंगे अपन -25, यहाँ पे अपन लगा देंगे ब्रैकेट। ओके, सो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों मिला के प्लस हो जाएगा, तो -1/15 प्लस 1/25 ये आ गया आपका। ठीक है, अब 15 और 25 दोनों का एलसीएम लोगे आप तो मिलेगा आपको 75, और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -5 और यहाँ आ जाएगा +3। अब इनको आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो मिलेगा -2/75, -2/75 1/v की वैल्यू। अगर आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 75/2, 75/2। अब 75 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 2 1 2 एंड 2 37.5, 2 3 1 आ जाएगा तो 7 पॉइंट, अगर आपका फिर 1 बचेगा तो पॉइंट लगा के 0 मतलब 5 टाइम्स ये हो जाएगा। तो -37.5 सेंटीमीटर ये आ गई आपकी v की वैल्यू। v की वैल्यू माइनस में आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, v की वैल्यू माइनस मतलब कि पोल से लेफ्ट हैंड साइड में कहीं इमेज बनेगा, और आपको 37.5 सेंटीमीटर पे आपको स्क्रीन प्लेस करनी पड़ेगी ताकि जो इमेज है वो आपको शार्प उस डिस्टेंस पे मिल जाए। तो ये हो गया अपना आंसर, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, द इमेज इज रियल। रियल बनेगी क्योंकि इस तरफ बन रही है आपकी कॉनकेव मिरर के अंदर, अपने को पता है कि जब इमेज इस तरफ बनती है तो आपकी रियल बनती है यहाँ पे। ओके, सो अब आगे देखते हैं, इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है अपने पास में, m इक्वल टू होता है h डैश बाय h, मतलब h डैश का मतलब होता है कि हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, करेक्ट। ये इस फॉर्म में भी लिखते हैं और हम क्या लिखते हैं, v/u के फॉर्म में लिखते हैं, -v/u के फॉर्म में भी अपन उसको लिखते हैं। क्यों, क्योंकि v क्या होता है, इमेज का डिस्टेंस, u क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो इस रेशियो में भी मैग्निफिकेशन को लिखा जाता है हाइट ऑफ द इमेज एंड हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एंड v/u के फॉर्म में भी लिखा जाता है। तो अपन क्या करेंगे, m = h डैश अपॉन h और इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, -v/u। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों फॉर्मूले को h डैश अपॉन h इक्वल टू -v/u, इनका अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो अपन में अपने को क्या मिलेगा, h डैश का मल्टीप्लाई हो जाएगा u में, ये हो जाएगा h डैश इंटू -u इक्वल टू h का मल्टीप्लीकेशन होगा -v में, सॉरी v में, h इंटू v, करेक्ट। आपको चाहिए h डैश को अकेला कर लो, h डैश इज इक्वल हो जाएगा h इंटू v बाय, ये उधर चला जाएगा अपॉन में आ जाएगा -u। तो ये देखिए फॉर्मूला आपका यहाँ पे बन गया v इंटू h अपॉन u, ये आपका आगे लगा हुआ है माइनस, राइट। सो v की वैल्यू आपके पास में क्या है, -37.5 आई। h की वैल्यू अपने पास में क्या है, ऊपर दी हुई इक्वेशन में देखिए, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 + 4, और u की वैल्यू अपने पास में क्या है, ये देखिए -25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -25 सेंटीमीटर। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद माइनस है, तो फिर फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा माइनस में, क्योंकि 3 टाइम्स यहाँ पे माइनस है, एक माइनस, ये दूसरा माइनस और ये तीसरा माइनस, तो अगर 3 बार माइनस है तो फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा, करेक्ट। तो 37.5 का मल्टीप्लीकेशन 4 में कीजिए और जो भी आंसर आए उसको आप 25 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। माइनस में हाइट मिली, इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है वो इमेज आपका नीचे की तरफ है, इस तरीके से डाउनवर्ड, क्योंकि हाइट माइनस में होना मतलब नीचे की तरफ इमेज आपका कहीं बनेगा, करेक्ट। और 6 सेंटीमीटर आ रहा है,
ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास में, h इक्वल टू अपने पास में 4 सेंटीमीटर है और h डैश इक्वल टू कितना है 6 सेंटीमीटर है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का हाइट आपके पास में 4 है और इमेज का हाइट आपके पास में 6 है। इसका मतलब क्या है कि जो इमेज बन रही है वो बड़ी बन रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, बोलेंगे कि इनलार्ज बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है। इन्वर्टेड क्यों, क्योंकि साइन इसका माइनस है, माइनस साइन मतलब इमेज आपकी इन्वर्टेड है और प्लस साइन मतलब इमेज आपकी इरेक्ट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल 10.3। अब आपको दिया हुआ है लेंस, अब कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ये ऐसा, ये आपको कॉनकेव लेंस दिया हुआ है ऐसा, ठीक है। कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ जो कि माइनस में होती है, यहां पे कहीं ये देखिए फोकल लेंथ दी हुई है -15 सेंटीमीटर। At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 सेंटीमीटर from the lens? इमेज बनाएगा 10 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट का वो पोजीशन बताना है आपको जिस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। इट मींस आपको जो v दिया हुआ है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब आपको ऑब्जेक्ट का पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन क्या लिखेंगे, u इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए वापस अपन देखते हैं दिया हुआ क्या क्या अपने पास में, इमेज डिस्टेंस दे रखा है, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 10, लेकिन ये आएगा माइनस में। माइनस में आने का कारण क्या है कि आपकी इमेज कहीं इस तरफ बनेगी, इसी साइड में, जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट रखेंगे उसी तरफ कहीं आपकी इमेज बनेगी। अब इस तरफ बनने का कारण क्या है, क्योंकि अपने पास में ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में दोनों इमेज, दो केस होते हैं और दोनों इमेज इस तरफ आपकी बनती है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसलिए हम यहां लिखेंगे जो इमेज का डिस्टेंस है वो आपका -10 सेंटीमीटर है, करेक्ट। देखिए v दिया हुआ है आपके पास में, f दिया हुआ है, डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, लेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो अपन ने यही लिखा हुआ है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, राइट। यहाँ पे आपको 1/u की वैल्यू चाहिए, तो 1/u को अपन यहीं पे रखेंगे और 1/f को उधर भेज देंगे, तो वो हो जाएगा आपका 1/v माइनस 1/f। देखिए ये मैं आपको बता देता हूँ स्टेप, इसमें क्या है कि अपने पास में ये दिया हुआ है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, करेक्ट। अपने को 1/u की वैल्यू चाहिए, तो -1/u को यहीं पे रहने दो, 1/f 1/v को हम उधर भेजेंगे तो हो जाएगा -1/v, करेक्ट। इस माइनस को आपको यहां से हटाना है, इस माइनस को जब हटाओगे तो क्या करोगे आप, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। जब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो हो जाएगा आपका +1/u और ये हो जाएगा आपका -1/f और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इस साइड में भी हम क्या कर रहे हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो +1/f में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और -1/v में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा +1/v। अब देखिए इसको अपन क्या करेंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे। ऑर्डर मतलब प्लस वाली वैल्यू को अपन आगे लिख देंगे और माइनस वाली को पीछे लिख देंगे, तो इसको लिखेंगे अपन 1/v माइनस 1/f। तो ये चीज अपन ने यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ये 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, करेक्ट। अब 1/u एज इट इज रहेगा, v की वैल्यू अपने पास में कितनी दी हुई है -10 सेंटीमीटर, तो अपन ने -10 लिख दिया। ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज थी अपने पास में -15, तो अपन ने -15 लिख दी। ये माइनस और ये माइनस दोनों मिला के क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस। अब ये आगे वाला यहाँ का जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा, ये वाला -1/10 एज इट इज प्लस 1/15। अब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो आएगा अपने पास में 30, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 2, यहाँ पे बचेगा आपका फाइनली आंसर -1/30, मतलब ये वैल्यू आएगी आपकी माइनस में। सो ये अपने को मिल गई 1/u की वैल्यू। अपने को 1/u नहीं चाहिए, अपने को चाहिए u, तो अपन क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। अगर ये रेसिप्रोकल होगा तो ये भी आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, u इक्वल टू आ जाएगा आपका -30 सेंटीमीटर। अब u आपका आया -30, -30 इट मीन्स ऑब्जेक्ट कहीं आपका इस o से लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है यहाँ पे, और ये अपने को पता है कि ऑब्जेक्ट हम यही रखते हैं और इमेज भी इसका इसी तरफ बनता है, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में -30 सेंटीमीटर। ओके, सो दस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब मैग्निफिकेशन निकालेंगे। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है लेंस के अंदर, v/u। v की वैल्यू अपने को पता है, v की वैल्यू कितनी है अपने पास में -10, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे -10 अपॉन u की वैल्यू कितनी है अपने पास में -30, तो अपन ने लिखा -30। इस माइनस से माइनस कटा, 0 से 0 कटा, 1/3 आया अपने पास में। अब जब 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा m =
0.333 कंटिन्यूसली बार मिल जाएगा। और ये वैल्यू आपके पास में प्लस है क्योंकि माइनस से माइनस कट गया तो प्लस 0.33। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपके पास में प्लस में आ रही है, तो प्लस में आने का मतलब क्या है यहाँ पे कि द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव रहेगा तो उसका मतलब है कि जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। द इमेज इज 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। करेक्ट। आगे देखते हैं इसको, एग्जाम्पल 10.4। ओके, अब इसमें क्या है अपने पास में, अ 10 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहली बात तो है कि अपने को कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, तो अपन कॉन्वेक्स लेंस से छोटा सा रफ में बना लेते हैं। और इसमें क्या दिया हुआ है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। टॉल ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट का हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एज इज इक्वल टू कितना है, 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड फोकल लेंथ दी हुई है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो होती है पॉजिटिव, सो फोकल लेंथ इज इक्वल हो जाएगा आपके पास में प्लस 10 सेंटीमीटर, राइट। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। लेंस से जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो दे रखा है 15 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट कहीं यहां कहीं रखा होगा और ये है आपके पास में 15 एंड इट विल बी नेगेटिव क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे रखा हुआ है, सो -15 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज ऑफ द इमेज। नेचर फाइंड करना है, पोजीशन फाइंड करना है और साइज फाइंड करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन, इसका मैग्निफिकेशन भी आपको पता करना है। करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। वो लेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, वही 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसमें 1/v एज इट इज रहेगा और u को अपन उधर भेज देंगे, मतलब -1/u को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, 1/v एज इट इज 1/u। u की वैल्यू है आपके पास में क्या है, u इज इक्वल टू आपको दे रखा है -15, तो -15 ये प्लस एज इट इज 1v एज इट इज f की जगह पे कितना पुट करना है अपने को, f इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर प्लस में, तो ये अपन ने लिख दिया f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब 15 का और 10 का एलसीएम लेंगे अपन, 15 और 10 का एलसीएम आएगा अपने पास में 30, राइट। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा -2 और यहाँ पे मिलेगा +3। ये आप जनरल छोटा सा सॉल्यूशन है, कर सकते हो, मैंने पीछे बताया है, वैसे तो आप इसको देख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। -2 +3 यहाँ पे आपको फाइनली मिलेगा +1 और अपॉन में 30। करेक्ट। सो जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में 30/1, क्योंकि अपने पास में 1/v की वैल्यू मिली थी 1/30, तो इसको अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसको भी आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो v इक्वल हो जाएगा आपका +30, राइट, +30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू आ गई आपके पास में +30, इट मीन्स जो इमेज बनेगा वो इस जगह से 30 सेंटीमीटर दूर राइट हैंड साइड पे कहीं बनेगा। मान लीजिए ये 30 था, यहाँ पे इमेज आपका बनेगा, प्लस का मतलब राइट हैंड साइड पे इमेज बनना, राइट। अब उसके बाद में यहाँ पे पॉजिटिव साइन शो क्या कर रहा है, द पॉजिटिव साइन v shows that the image is formed at a distance of 30 centimeter on the other side of the optical center. The image is real and inverted. करेक्ट। अब अपने को निकालना है इसमें मैग्निफिकेशन। तो देखिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या आता है अपने पास में, h'/h इक्वल टू v/u। ये मैंने आपको पहले बताया था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ से अगर अपन h' की वैल्यू निकालें तो h' इज इक्वल टू हो जाएगा आपका h इंटू v/u। ओके, सो h की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 2 इंटू v की वैल्यू अपने पास में कितनी है, v की वैल्यू पीछे आई है अपने क्वेश्चन में, देखिए ये अपने पास में आई है 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 30 अपॉन u की वैल्यू अपने पास में कितनी है, u की वैल्यू पीछे से देखिए, ये है अपने पास में u की वैल्यू -15, सो यहाँ पे अपन लिखेंगे -15। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 2 2 ज़ा 4 और ये माइनस, तो आएगा आपका आंसर -4 सेंटीमीटर। मतलब कि हाइट ऑफ द इमेज आ गई आपके पास में -4 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट का आपको हाइट मिल गया, इमेज का आपको हाइट मिल गया। ऑब्जेक्ट का हाइट था अपने पास में 2 सेंटीमीटर और इमेज का हाइट आया आपके पास में 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर मतलब जस्ट डबल है और माइनस आया मतलब कि जो इमेज बनेगा वो आपका नीचे की तरफ बनेगा। ओके, अब निकालेंगे अपन इसका मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अपना हो जाएगा v/u, राइट। सो v की वैल्यू अपने पास में क्या है 30 और u की वैल्यू क्या है -15, सो ये -15, तो 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा, सो आंसर इज -2। मैग्निफिकेशन आएगा आपका -2। So the negative sign of m and h dash shows that the image is inverted
इमेज जो आपका इन्वर्टेड है क्योंकि माइनस साइन इन्वर्टेड इमेज शो करेगा, एंड रियल और इन्वर्टेड है। इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, दस द रियल इन्वर्टेड इमेज 4 सेंटीमीटर टॉल। जो ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा है वो इस इमेज का जो साइज है वो 4 सेंटीमीटर है। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। द इमेज इज 2 टाइम्स इनलार्ज, मतलब उसके डबल टाइम है। तो ये सारी चीज़ें अपनी फाइंड आउट हो गई। ओके, सो ये वीडियो यहीं तक, और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है पीछे वाले वो।